आज एठारे उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद आम गतकाली महाराज परीक्षितंकर सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण ब्रजलीला संबंध एवं मथुरा द्वारका लीला संबंध प्रश्न संबंध आम श्रवण करुले एवं श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित प्रश्न उत्तर देवाक जाई भगवान श्रीकृष्ण ब्रज लीला संबंध विस्तार पूर्वक वर्णना करथिले। वर्तमान भगवान कृष्ण ब्रज लीला समाप्त प्राय वर्तमान समाप्त होगा जाउछि। तेणु भगवान श्रीकृष्ण ब्रजरे तांकर लीला विलास समय कंस द्वारा प्रेरित समस्त असुर मान को वध करथिले। तेबे भगवान कृष्ण असुर मान को वध करने समय कौन प्रकार अस्त्र शस्त्र व्यवहार करनथिले बा व्यवहार करिवार आवश्यकता मध्य नथिला। कारण जे होचंती समस्त सृष्टिर ईश्वर जे परम नियंत्रणकारी जहांकर इच्छा मात्र सृष्टि संभव होउछि एवं सृष्टिर प्रलय होउछि। तेणु से भगवान कौन से असुर को वध करने कौन से अस्त्र शस्त्र आवश्यकता जो नाही ताहा निश्चित केवल इच्छा मात्र भगवान जेकोसी असुर को वध करते किंतु लीला विलास करने से असुर मान के सहित अनेक समय युद्ध कर खाली हाथ एवं असुर मान को वध कर। तबे भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला दिने रासलीला करने उद्यत होते से समय कंस द्वारा प्रेरित एक असुर जार नाम थिला अरिष्टासुर से समय आसी ब्रजरे उपस्थित है। सेतेबेलकु संध्या समय व संध्या अंधकार घटी आसी से समय असुर एक विराट काय वृषभ रूप धारण करी ब्रजभूमि रे प्रवेश कला एवं ये असुर एत दीर्घकाय थिला जे तार गर्जन रे समस्ते भीतत्रस्त भयभीत तेणु से असुर अत्यंत भयंकर रूप धारण करी जदि तार वृषभ रूप था कि विशाल काय वृषभ रूप तार लांज जपरी आकाश को स्पर्श करुला एवं तार लांजर आघात जपरी बादल माने छिन्न भिन्न हो जाते एपरी एक विराट काय रूप धारण करी वृषासुर ब्रजरे जो प्रवेश करी घोर गर्जन करने को लगला एवं भूमि को विदारण करने को लगला सेतेबेले समस्त ब्रजवासी माने गोपी माने अत्यंत भयभीत एवं भयभीत अवस्था से माने अन्य कौन उपाय न देखी से माने भगवान कृष्णंकर शरणापन्न होते जो गाभी माने बा पशु माने बाहर विचरण करुले से माने अरिष्टासुर गर्जन श्रवण करी भयभीत से पलायन करते एवं अरिष्टासुर तार खोरा द्वारा भूमि को आघात करी से चतुर्दिगरे समस्त ब्रजवासी मान को भयभीत करी घूरी बुलुला। तेणु जितेबाला
समस्त ब्रजवासी माने अत्यंत व्याकुल कृष्णଙ୍କର शरणापन्न हेले। कारण ब्रजवासी माने जानिथिले जे तांकर प्रतिटी विपद समय रे भगवान कृष्ण सेमानकु रक्षा करिसंती। तेणु सेमानकर पूर्ण विश्वास थिला जे भगवान कृष्ण मध्य विपदरु सेमानकु रक्षा करिवे। कारण ब्रजवासी माने कृष्ण भिन्न अन्य कहारी को सेमाने तांकर रक्षाकर्ता भाव जानते ना। तेणु सेमाने व्याकुल कृष्ण रक्षा कर बोली से आर्त चित्कार कले ब्रजवासी मान। तेणु भगवान श्रीकृष्ण जेतेबेले वृषभासुर बा अरिष्टासुर एतादृश कार्य दर्शन कले एवं ब्रजवासी मानकर आकुल निवेदन श्रवण कले सेतेबेले से संगे संगे ब्रजवासी मानकु भय न करिवा पाई आश्वासन प्रदान कले। भगवान कृष्ण कहले तुम माने भय करिवार कौनसी कारण नाही। मु जेतेबेले रहिछि मु जे पर्यंत रहिछि से पर्यंत तुमर कौनसी भय नाही। तेणु ब्रजवासी मानकर दृढ़ विश्वास थिला जेतेबेले इंद्र ब्रजभूमि को नष्ट भ्रष्ट करदेवा पाई संवर्तक मेघमान को प्रेरण करथिले सेतेबेले ब्रजवासी माने मध्य भगवान कृष्णଙ୍କର शरणापन्न हेथिले। एवं भगवान श्रीकृष्ण समस्त ब्रजवासी मान को गोवर्धन पर्वत धारण करी समस्त ब्रजवासी मान को गोवर्धन पर्वत तले आश्रय प्रदान करी सेमान को रक्षा करथिले। केवल जे ब्रजवासी मान को रक्षा करथिले ता नुहे, समस्त ब्रजर गाभी मान को अन्य पशु मान को समस्त को से रक्षा करने को समर्थ हेतिले। एवं 7 दिन धरी भगवान श्रीकृष्ण तंकर बाम हाथर गोटे आंगुठी रे गोवर्धन पर्वत को धरी रखिथिले। ए दृश्य समस्त ब्रजवासी माने स्वचक्षुरे दर्शन करछन्ति। अन्य केतेबेले भगवान कृष्ण वन को जाइथिबा अवस्था रे विभिन्न प्रकार असुर मान को वध करिथांती। से कथा तंकर सखा माने आसी जेतेबेले नंद महाराज एवं अन्य गोप मान को कहती से माने अनेक समय भावती जे कृष्ण एपरी असुर मान को वध करिया पई किपरि समर्थ हेथिबो। से तो एक साधारण बालक। तेणु निश्चित भाव में भगवान नारायण ताको सहाय होइछंती जहा फल से असुर मान को वध करने पर समर्थ है। तेणु एपरी से माने कृष्णकर शक्ति उपर से माने एतेटा माने दर्शन करनथिले भगवान कृष्णकर ऐश्वर्य वा शक्ति से माने केवल श्रवण करथिले। किंतु गोवर्धन लीला रे समस्त ब्रजवासी माने स्वचक्षुरे भगवान कृष्णकर शक्ति वा ऐश्वर्य दर्शन कले। से माने देखिले जे भगवान कृष्ण जदिव मात्र 7 वर्षर बालक किंतु 7 दिन धरी गोटे आंगुठी रे बाम हाथर आंगुठी रे से एते बड़ विशाल पर्वत को धारण करथिले। जो गोवर्धन पर्वत विशाल काय पर्वत सेथिपाई तांकर नाम होछि गिरिराज। गिरि अर्थात पर्वत मान के मध्य श्रेष्ठ। तेणु हिमालय ठार मध्य गिरिराज गोवर्धन आहुरी विशाल काय थिले। तेणु एक विशाल काय पर्वत को गोटे 7 वर्षर बालक धारण करवा यह असंभव व्यापार था। सेथिपाई अनेक समय जो माने नास्तिक बा भगवान के ऊपर विश्वास करते नहीं से माने एक कथा को हसरे उड़े दे था। से माने भावंती सब कपोल कल्पना बा कहानी। कारण से माने जानि न थांती जे भगवान श्री कृष्ण कौन से साधारण बालक नथिले। से बालक रूपरे मनुष्य बालक रूपरे स्वयं भगवान थे। एवं भगवान से शिशु रूप ग्रहण करंतु बा मत्स्य कच्छप बराह जेकोसी रूप धारण करंतु ना कहीं तांकर शक्ति सब समय निकट रही। प्रतिटी रूपरे
प्रतिटी अवस्था भगवान तांकर ऐश्वर्य को प्रदर्शन करें। तेणु 7 वर्षर बालक अवस्था भगवान तांकर ऐश्वर्य को प्रदर्शन करते। ସେଥିପାଇଁ भगवान कृष्ण भगवत गीतार कहते अवजानन्ति मं मूढ़ा मानसिं तनुमाश्रितं परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वर। जो माने मूर्ख से माने अवजानन्ति मां से माने मते जानी पारंती ना। अवजानन्ति मं मूढ़ा मानसिं तनुमाश्रितं। मु जेतेबेले मनुष्य रूप मनुष्य शरीर रे अवतरित होता है सेतेबेले मूर्ख व्यक्ति माने मते जानी पारंती ना। जे मोर परम भाव बा दिव्य स्वभाव को से जानी पारंती ना। परम भाव जानंत मम भूत महेश्वर। मुझे समस्त प्राणी मानकर ईश्वर समस्त लोक मानकर ईश्वर एक मूर्ख व्यक्ति माने जानी पारंती ना। एवं मोर जो दिव्य स्वभाव मोर शरीर दिव्य एवं मोर स्वभाव मध्य दिव्य एक मूर्ख व्यक्ति माने जानी पारंती ना। सेथिपाई से माने भावी थांती जे कृष्ण एक साधारण मनुष्य बा बालक, किंतु भगवान कृष्ण जदिव मनुष्य रूप अवतरित होते तथापि से एक साधारण बालक बा मनुष्य नथिले। तेणु ब्रजवासी माने स्वचक्षुरे जितेबाला दर्शन कले कृष्णकर ऐश्वर्य को सेमाने प्रकृत में आश्चर्यान्वित होते। जदिओ से समय सेमाने कृष्णकर ऐश्वर्य संबंध में जिज्ञासा करने को इच्छा प्रकाश करि नथिले। केवल भगवान कृष्णकर मुखाम्भोज मुख कमल निःसृत अमृत को ब्रजवासी माने 7 दिन धरी पान करी से माने क्षुधा एवं तृष्णा को भूली जाइथिले। जो भगवान कृष्ण समस्त ब्रजवासी मानकर अति प्रिय प्राण ठार मध्य प्रिय, एपरिक ब्रजवासी माने निजर पुत्र संतान मान को जतिक भल न पाती प्रेम न करती ताठारु अधिक कृष्ण को प्रेम करिथांते। तेणु कृष्ण समस्त प्रिय थिले एवं समस्त जदिव सबु समय कृष्णकर दर्शन करने व्याकुल थिले, किंतु समस्त से सौभाग्य प्राप्त हो नथिला कृष्ण को सब समय दर्शन करने। किंतु गोवर्धन लीला रे ताहा एक विशेष सौभाग्य थिला समस्त ब्रजवासी मानकर जे सेमाने 7 दिन धरी कौनसी बिना बाधारे सेमाने भगवान कृष्णकर मुख कमल निःसृत अमृत को पान करने समर्थ होते एवं सही अमृत पान करी से माने निजर क्षुधा एवं तृष्णा को भूली जाते। परवर्ती अवस्था से माने जाई नंद महाराज को प्रश्न करते जे आपण कहतु ये कृष्ण प्रकृत में किए? ये तो कौन सी साधारण मनुष्य नुहे, ये निश्चित भाव कौन सी देवता तुम्हारा पुत्र भाव जन्म ग्रहण करिसंती बा ये स्वयं भगवान कर शक्ति नहीं आसचंती। सेतेबेले नंद महाराज ब्रजवासी मानकर शंकार समाधान करने को जाई कहिथिले, जहाँ गर्ग मुनि भगवान कृष्णकर नामकरण समय रे प्रकाश करथिले। गर्ग मुनि कहिथिले जे तुमर पुत्र ये नारायण सदृश, तेणु तुम्हें तुम पुत्र जत्न नब एवं ए पुत्र तुम मान को महान विपदर रक्षा कर। तेणु गर्ग मुनि केवल ये सूचना प्रदान करते, से कही नथिले साक्षात ये स्वयं नारायण बा स्वयं भगवान, से कही साक्षात नारायण सदृश। तेणु जदिव गर्ग मुनि जानी कृष्ण भगवान, किंतु से गुप्त रखिथिले कथा को केवल एति कहिथिले नंद महाराज को ये साक्षात नारायण सदृश। तेणु नंद महाराज से कथा समस्त ब्रजवासी मान निकट में जितेबाला प्रकाश कले ब्रजवासी मानकर शंका दूरीभूत होगला। तेणु वर्तमान जितेबाला अरिष्टेश्वर आसी ब्रजवासी मान को भयभीत करुच्ची, तेणु समस्त ब्रजवासी माने
ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅରିଷ୍ଟାସୁର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଅରିଷ୍ଟାସୁର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭୂମିକୁ ବିଦାରଣ କଲା ନିଜର ଖୁରା ସାହାଯ୍ୟରେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଞ୍ଜ ଟେକି ଖୁରା ଦ୍ୱାରା ଭୂମିକୁ ବିଦାରଣ କରି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅରିଷ୍ଟାସୁର ବୃଷଭ ରୂପରେ ସେ ଭୂମିକୁ ବିଦାରଣ କରି ନିଜର ଖୁରା ଦ୍ୱାରା ଲାଞ୍ଜ ଟେକି ଏବଂ ତାର ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟାକୁ ଆଗକୁ କରି ଅତି ଜୋରରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେ ସେତେବେଳେ ଅରିଷ୍ଟାସୁରକୁ ଖାତିର କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅରିଷ୍ଟାସୁର ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅରିଷ୍ଟାସୁରକୁ କହିଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବୁନି। ଏକଥା କହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅରିଷ୍ଟାସୁରକୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି। ଏବଂ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ସଖା ସୁବଳ ସ୍କନ୍ଧ ଉପରେ ନିଜର ହାତ ରଖି ସେ ଅରିଷ୍ଟାସୁରର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଖାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅରିଷ୍ଟାସୁରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅରିଷ୍ଟାସୁରର କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅରିଷ୍ଟାସୁର ଭାବୁଛି ଯେ ଇଏ ମତେ ଜାଣିନି, ଇଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିନି, ତେଣୁ ସେ ମତେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ଅରିଷ୍ଟାସୁର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଅତି ଜୋରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟିକୁ ଆଗକୁ କରି ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ସେହି ଅରିଷ୍ଟାସୁର ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଅତି ସହଜରେ ଅରିଷ୍ଟାସୁରର ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ସେ ଅରିଷ୍ଟାସୁରକୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅରିଷ୍ଟାସୁର 18 ପଦ ମାନେ 18 ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ସେ ଭୂମିରେ ନିପତିତ ହେଇଛି, ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାର କ୍ରୋଧ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଅରିଷ୍ଟାସୁର। ତେଣୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ପୁଣି ସେତେବେଳକୁ ଅରିଷ୍ଟାସୁର ଝାଳନାଳ ହେଇଗଲାଣି କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କାରେ। ତାର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ବାହାରୁଛି ଅରିଷ୍ଟାସୁରର ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅରିଷ୍ଟାସୁର ପୁଣି ଥରେ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଜୋରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅରିଷ୍ଟାସୁରର ଶିଙ୍ଗକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରିଷ୍ଟାସୁର ଶିଙ୍ଗକୁ ଧରି ତାର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ପାଦରେ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଘାତରେ ଅରିଷ୍ଟାସୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଅରିଷ୍ଟାସୁର ଶିଙ୍ଗ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଦି ହାତରେ ତାର ଦୁଇ ଶିଙ୍ଗକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପଦାଘାତ କରି ତାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ।
ଏବଂ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇ ଅରିଷ୍ଟାସୁର को तार सिंह को मोड़वा आरंभ कर तेणु अरिष्टासुर जमी आम ओदा लुगा को चिपुड़ा को आरंभ कर ठीक से भगवान कृष्ण अरिष्टासुर को पीड़ित कर तेणु अरिष्टासुर एपरि भाव जितेबाला अत्यंत कष्ट पाउछि सेतेबाला भगवान कृष्ण अरिष्टासुर गोटे सिंह को उठे तार मस्तक एवं से सिंह द्वारा अरिष्टासुर उपर आघात कर बारंबार भगवान कृष्णकर आघात अरिष्टासुर शेष से लंबा ही पड़ तार मुखरु रक्त बांति एवं तार से मलमूत्र त्याग करी तार प्राणवायु चली तेणु यहीपरि भाव भगवान कृष्ण अति सहजरे अरिष्टासुर वध करने सक्षम है तेणु जिते अरिष्टासुर वध है समस्त ब्रजवासी माने निश्चिंत हेले सेतेबेले भगवान कृष्णकर ये ब्रजलीला शेष होगाकू जाउथिबा जानिपारी नारद मुनि ब्रजरे आसी उपस्थित होइछन्ति कारण नारद मुनि चाहूथिले जे जेउ कार्य पाई भगवान श्रीकृष्ण आविर्भूत होइछन्ति से कार्य एपर्यंत आरंभ करि नाहंति कारण भगवान कृष्ण भगवत गीता कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनं विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे विनाशाय च दुष्कृतां दुष्कृति संपन्न व्यक्तिमान को आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तिमान को विनाश करवा यह थला भगवान कृष्णकर गोटे उद्देश्य जदिव यह मुख्य उद्देश्य नथिला परित्राणाय साधुनाम साधु अर्थात भक्तमान को परित्राण करवा भक्तमान को आनंद प्रदान करवा यह थला भगवान कृष्णकर अवतरणर मुख्य उद्देश्य तेणु ब्रजलीला भगवान श्रीकृष्ण तांकर प्रिय भक्तमान को आनंद प्रदान करने समर्थ होइछन्ति किंतु एपर्यंत विनाशाय च दुष्कृताम जदिव ब्रजरे अनेक असुर मानकर वध करिसन्ति किंतु ये असुर मानकर जे मुख्य कंस जे कि मथुरा रे रही समस्त भक्तमान के ऊपर अत्याचार आरंभ करिछि तार वध एपर्यंत भगवान कृष्ण करि नाहंति जदिव कंसर अनुचर मानकर वध करने समर्थ होइछन्ति तेणु नारद मुनि चाहूले जे अति शीघ्र भगवान कृष्ण किपरि मथुरा को आसी एक कंसर वध करंतु एवं मथुरा आसवा गोटे कारण आवश्यक रही कारण किसी गोटे कारण थे आवश्यक तेणु भगवान श्रीकृष्ण जे कि ब्रजलीला रे आनंद आस्वादन करुछन्ति एवं निजर भक्त मान को आनंद प्रदान करुछन्ति से किपरि भावरे कंसर वध करने ब्रज त्याग करी मथुरा आसवे तार आयोजन प्रकृत पक्ष नारद मुनि करुछन्ति कारण ब्रजवासी एवं विशेष भाव नंद महाराज यशोदा माता एवं ब्रजवासी मान को त्याग करी आसवा कृष्ण के पक्ष असंभव थिला भगवान कृष्ण भक्तवत्सल भक्तर प्रेम रे बंधा ही थांती तेणु भक्त को त्याग करी भक्त मानकर प्रेम को प्रत्याख्यान करी से मथुरा किपरि आसवे सेथिपाई गोटे महान कारण आवश्यकता रही जहाँ जो कारण दर्शाई भगवान कृष्ण मथुरा आसवे एवं कंस को वध करेंगे सेथिपाई नारद मुनि ए कार्य संपादन करुछन्ति अरिष्ट निहते दैत्य तेणु ये अरिष्टासुर जितेबाला
ବଧ ହେଲା कृष्णेन अद्भुत कर्मणा भगवान श्रीकृष्ण जे कि अद्भुत कार्य करिपारନ୍ତି तेणु से भगवान कृष्ण के द्वारा जितेबाला अरिष्टासुर बध है कंसाया था भगवान नारद देव दर्शन सेतेबेले श्री नारद मुनि सेतेबेले कंस निकट को गले एठारे नारद मुनि को देव दर्शन बोली कहा जायछि। नारद मुनिकर अन्य एक नाम होछि देव दर्शन। देव अर्थात देवता बा भगवान जे भगवान को दर्शन करिथांती से होचंती देव दर्शन। तो नारद मुनि अधिकांश समय भगवान को दर्शन करिवार सौभाग्य प्राप्त होइथांती एवं भगवान लीलार मध्य दर्शन करिथांती भगवान को दर्शन करिथांती बा भगवान लीलार दर्शन करिवार सौभाग्य मध्य प्राप्त होइथांती। तेणु आमे देखिबा जे भगवान श्रीकृष्णकर लीलारे नारद मुनि अनेक क्षेत्र में से आसी भगवान लीला दर्शन करिसेंती भगवान को दर्शन करिसेंती एवं भगवान लीलारे सहायक मध्य होइसेंती। जदिओ अनेक समय साधारण भाव में लोक मैंने भावती जे नारद मुनि सदाबले कली लगाती किंतु प्रकृत पक्षे नारद मुनिकर कलह सृष्टि करने कार्य नुहे से केवल भगवान के कार्य सहायक होता। तेणु ए क्षेत्र में देखा जे बाह्य दृष्टि देखिले नारद मुनि बहुत बड़ अपकार कले। से आसी कंस निकट में पहुंचले नारद मुनि एवं कहीं कंस निकट में पहुंचले ना कंस निकट में कृष्णकर रहस्य उद्घाटन करने पहुंचले। अर्थात एपर्यंत कंस संदेह रही जितेबाला आकाशवाणी होता देवकी एवं वसुदेव विवाह अवसर जिते कंस तांकर रथ बाही नौला सेतेबेले आकाशवाणी होता जो स्त्री रथ कंस बहन करुची बाहुची से स्त्री अष्टम गर्भ तार मृत्युर कारण हो। तेणु कंस जानी देवकी अष्टम गर्भ तार मृत्युर कारण हो। से देवकी एवं वसुदेव को बंदीशाला रखी गोटी गोटी करी देवकी 6टी संतान को वध करथिला कंस। सप्तम संतान कंस वध करि पारि नथिला कारण कंस जानिथिला जे देवकी गर्भपात होगला एवं अष्टम संतान देवकी गोटे कन्या है। कंस एक कथा जानिथिला जे अष्टम संतान पुत्र नुहे कन्या है। तेणु कंस बड़ा संदेह थिला। कंस भावुला जे बेले बेले देवता माने मध्य मिथ्या कहते से माने आकाशवाणी कले देवकीर अष्टम गर्भ मोर मृत्युर कारण हो अथच गोटे कन्या देवकी जात कला एवं से कन्या को मुझ वध करने को जीवा बेले से कन्या प्रकृत पक्ष दुर्गा देवी थे से मो हाथ छुटी गले बाहरी गले। तेणु देवता मानकर आकाशवाणी मिथ्या है किंतु देवी से कंस कही तोर मृत्युर जो कारण हम से अन्यत्र जन्म नहीं सारी। तेणु कंस बड़ा संदेह थिला जे प्रकृत पक्षे तार शत्रु किए तार मृत्युर कारण किए। तेणु से जेते पुतना राक्षस को प्रथम कंस पठे जे देवकी अष्टम गर्भ जन्मर 8-10 दिन पूर्व जेते सब ब्रजभूमि जेते शिशुंकर जन्म होती सब वध करने पुतना राक्षस को कंस प्रेरण करथिला। किंतु से पुतना
निजे नंद महाराज घर को जाए कृष्ण को वध करने चेष्टा कला निजे पुतना राक्षसर मृत्यु है। तेणु कंस बड़ तार संदेह दृढ़ीभूत है जे ये नंदर शिशु को मारिबा को जाई पुतना राक्षसर वध है अथच नंद शिशुर किसी है नहीं। तेणु से बहुत संदेह थिला जे नंदर शिशु हुए तो मोर शत्रु हो पारे किंतु से स्थिर निश्चित नथिला कंस। सेथिपे से बारंबार असुर मान को प्रेरण करुथला कृष्ण बलराम को वध करने एवं समस्त असुर माने ब्रजर कई प्रत्यावर्तन करुनथिले कई फेरु नथिले समस्त मृत्यु होता ब्रजभूमि को जावा परे परे। तेणु ये जो कंस मन संदेह रही प्रकृत कौन घटना तार मृत्युर कारण किए हो सेतिके बेले नारद मुनि कंस निकट में आसी पहुंचले। नारद मुनि जानिथिले जे वर्तमान भगवान कृष्णकर ब्रजलीला समाप्त होगाकू जाउछि। तेणु वर्तमान नारद मुनि कंस निकट में पहुंची किपरि भगवान कृष्ण अतिशीघ्र मथुरा आसवे एवं कंस को वध करेंगे तार आयोजन करने को आरंभ कले। तो नारद मुनि दिने एकांत आसे कंस निकट में पहुंचले एवं कंस निकट में पहुंचा पर कंस जदिओ असुर थिला तथापि से नारद मुनि को सम्मान प्रदर्शन कला। कारण कंस भावुला जे नारद मुनि सर्वत्र विचरण करिथांती एवं अनेक समय से विभिन्न स्थान रे विचरण करुवा हेतु विभिन्न लोकर संवाद से बहन करिथांती। केतेबेले देवलोक आसी मर्त्यलोक आसी देवलोक कौन घटना घटुची तार संवाद आसी मर्त्यलोक प्रदान करिथांती। केतेबेले मर्त्यलोक संवाद नहीं देवलोक प्रदान करिथांती। तेणु जेहेतु नारद मुनि सर्वत्र विचरण कर समस्त लोक तेणु सबु लोकर संवाद जना। तेणु से कंस नारद मुनि को बहुत आदर सत्कार कला। से भाविला जे हुए तो नारद मुनि किसी संवाद नहीं आसी। तेणु नारद मुनि को आदर सत्कार करी कंस तांको आसन प्रदान कला एवं तांकर आसीबार कारण जिज्ञासा कला। सेतेबेले नारद मुनि कंसर अत्यंत हितकारी बंधु भाव कंस निकट एक गुप्त रहस्यर उद्घाटन करदेले। तेणु नारद मुनि कंस को कहते जे रे कंस मु तो निकट में गोटे गुप्त रहस्य उद्घाटन करने को आसी। तोर जो मनरे भ्रम रही जे देवकीर अष्टम गर्भ कन्या ता सत्य नुहे। कंस आश्चर्यचकित है जे देवकीर अष्टम गर्भ कन्या नुहे ताहले देवकीर अष्टम गर्भ कौन? नारद मुनि कहले से प्रकृत पक्षे एक पुत्र संतान। तेणु कंस प्रश्न कला ताहले से पुत्र संतान केउठारे रही? नारद मुनि कहले से पुत्र संतान से वर्तमान नंदर पुत्र भाव नंदरे वृद्धि प्राप्त हो। कंस आश्चर्य जे देवकीर अष्टम गर्भ पुत्र ताहले से नंदब्रज को गला किपर? से तो मोर बंदीशाला जन्म नवा कथा मोर बंदीशाला जन्म नहीं थी ताहले से नंदब्रज को नंद महाराज घर को किपर गला? नारद मुनि कहले जे वसुदेव नहीं देवकीर अष्टम गर्भ को लेकिन नंद महाराज निकट में छाड़ी आस केवल सेतिक नुहे नंद महाराज जो दुईटी पुत्र अच्छा कृष्ण एवं बलराम
से प्रकृत पक्षे होउछन्ति वसुदेवंकर पुत्र, देवकींकर अष्टम पुत्र, अष्टम गर्भ कृष्ण एवं रोहिणीकर पुत्र बलराम। वसुदेवंकर अनेक राणी थिले, ता भितर देवकी एवं रोहिणी अन्यतम। तेणु ये रोहिणी एवं देवकींकर दुईटी पुत्र कृष्ण बलराम सेमाने वर्तमान ब्रजपुर रे वृद्धि प्राप्त होउछन्ति नंद महाराजंकर संतान भावरे। एवं जेहेतु नंद महाराज सहित वसुदेवंकर संपर्क रही पारिवारिक संपर्क, तेणु वसुदेव ने दुई संतान को नंद महाराज निकट में छाड़ी आस। तेबे नंद महाराज एवं वसुदेवंकर पारिवारिक संपर्क होउछि जे प्रकृत से माने दुई भाई दुई भ्राता। नंद महाराज एवं वसुदेवंकर पिता सी होउछन्ति सुरसेन। पर्जन्य एवं सुरसेन से होउछन्ति महाराज देवमीड़ंकर पुत्र। महाराज देवमीड़ंकर दुईटी पुत्र थिले, पर्जन्य एवं सुरसेन। महाराज देवमीड़ंकर दुईटी राणी थिले, गोटे क्षत्रिय राणी आ गोटे वैश्या राणी, वैश्य कुल रे जात राणी एवं आ गोटे क्षत्रिय कुल रे जात तांकर स्त्री। तेणु वैश्य कुल जात जो स्त्री गर्भरू महाराज पर्जन्य उत्पन्न होते, क्षत्रिय कुल जात तांकर पत्नी गर्भरू महाराज सुरसेन उत्पन्न होते। तेणु सुरसेन पुत्र हेले वसुदेव एवं पर्जन्य महाराज पुत्र हेले नंद महाराज एवं अन्य चतुर्भ्राता आउ चारोटी भाई थे नंद महाराज। तेणु से दृष्टि वसुदेव एवं नंद महाराज एमाने भ्राता। तेणु नारद मुनि कहले जे वसुदेव नंद गृह तार दुई पुत्र को छाड़ी, तेणु से कृष्ण ही तोर मृत्युर कारण हो। तेणु देवता मानकर जो भविष्यवाणी आकाशवाणी होता ता प्रकृत पक्षे सत्य एवं देवता मानकर कार्य करने पाई कृष्ण से तोर मृत्युर कारण हो। तेणु नारद मुनिकर कथा जेतेबेले कंस श्रवण कला से अत्यंत क्रोधान्वित हो। कंस तार मन को एवं इंद्रिय को संयम कर पारला ना, एत क्रोधान्वित हो। कारण व्यक्ति क्रोध से हिताहित ज्ञान हरैब, से निजको निजर नियंत्रण रखिपारे ना। तेणु कंस अत्यंत क्रोधान्वित से संगे संगे तरवारी उत्तोलन कला वसुदेव को हत्या करने। नारद मुनि जितेबाला देखिले जे कंस वसुदेव को हत्या करने प्रयास करुछि, तरवारी उत्तोलन करिछि, सेतेबाला नारद मुनि कंस को शांत करने चेष्टा कले। से कहले कंस मु भावुली तू बुद्धिमान बोली, किंतु तू एपरी कार्य करने द्वारा तोर कार्य साधित होना। तू जदि वसुदेव को वध करू ताहले तार परिणाम हो जे नंद निकट में तोर शत्रु कृष्ण एवं बलराम रही सेमाने प्राण रक्षा करने ब्रजभूमि अन्यत्र पलायन करेंगे। तेणु तोर शत्रु को तू वध करना। तेणु से तू एपरी मूर्ख कार्य करना, वसुदेव को वध कर चेष्टा करना। किंतु तू गोटे कार्य करू जे वसुदेव को वध न करी वसुदेव एवं देवकी को बंदी कर।
तेरे नारद मुनि ये जो उपदेश प्रदान कले कंस को वसुदेव और देवकी को बंदी करने पाई तार हुए तो कई चिंता करि पारंती जे ताहले नारद मुनि तो बहुत बड़ा अपकार कले देवकी एवं वसुदेव कारण जितेबाला अष्टम गर्भ कन्या बोली जानी कंस देवी ठारू श्रवण कला जे तार मृत्युर कारण अन्यत्र जन्म नहीं सारी सेतेबेले कंस बहुत अनुताप करथिला से भाविथिला जे प्रकृत पक्षे देवता मानकर जो बाणी मिथ्या देवकीर अष्टम गर्भ कन्या है अथच ये अष्टम गर्भ भୟରେ मु देवकीर छटी निर्दोष शिशु को देवकी एवं वसुदेव सम्मुखें हत्या करिछि तेणु निर्दोष देवकी एवं वसुदेव को मु दंडित करिछि जदिओ सेमाने मोर देवकी मोर भगिनी तथापि मु तापर अत्याचार करिछि तेणु कंस बहुत अनुताप सेतेबेले करथिला अनुताप करी देवकी वसुदेव निकट में क्षमा प्रार्थना करथिला कंस एवं सेमानंकु तत्क्षणात बंधनरु मुक्त कर देथिला तेणु से दिन ठारू देवकी एवं वसुदेव सेमाने मुक्त भावरे विचरण करुथिले किंतु वर्तमान जेतेबेले नारद मुनि एक रहस्य उद्घाटन करदेले एवं कंस वसुदेव को वध करने चेष्टा कला सेतेबेले नारद मुनि कहले जे तुम्हें वसुदेव देवकी को बंदी करिपार किंतु वध कर चेष्टा कर द्वारा हुए तो कई भाविबे जे नारद मुनि वसुदेव और देवकी महान अपकार कले सेमाने निर्दोष सेमाने मुक्त भाव में विचरण करुथिले ए रहस्य कहीं जानी नथिले अथच नारद मुनि ए रहस्य प्रकट करी वसुदेव और देवकी को विपद रे पकईदे सेमाने वर्तमान कंस द्वारा बंदी है किंतु प्रकृत पक्षे नारद मुनि वसुदेव देवकी अपकार चिंता करुनथिले केवल उपकार ही चिंता करुथिले एवं नारद मुनि देवकी वसुदेव को बंदी करने पाई उपदेश देवार अर्थ है जे भगवान कृष्ण को ब्रजभूमि मथुरा आनिबा एते सहज साध्य नथिला सेठारे ब्रजवासी मानकर प्रेम रे भगवान कृष्ण बंधाई रही ब्रजभूमि तेणु ब्रजभूमि कृष्ण को मथुरा आनिबा एते सहज साध्य व्यापार नथिला सेथिपाई एक गुरुत्वपूर्ण कारणर आवश्यकता रही जेथिपाई भगवान कृष्ण आसबे मथुरा ता नहले से आसपारे तेणु कृष्ण जितेबाला शुणिमे जे तांकर पितामाता वर्तमान कंसर बंदीशाला रे कंस सेमानक ऊपर अत्याचार करुछि तांको बंदी करी रखिछि ताहले कृष्ण निश्चित भाव में पितामाता को रक्षा करने पाई से ब्रज त्याग करी आसवा को बाध्य हेबे सेथिपाई नारद मुनि रहस्य उद्घाटन करी एपरी एक कारण गुरुत्वपूर्ण कारणर आयोजन कले तेणु से कंस को उपदेश देले जे तुम्हें देवकी और वसुदेव को बंदी कर ए बंदी सभा संवाद श्रवण कले कृष्णकर मथुरा आगमन पाई एक कारण तांको मिल जहा द्वारा से मथुरा आसपार ता नहले अन्य कौन से कारण कृष्ण को मथुरा आनीपर ना तेणु प्रकृत पक्षे प्रकारांतरे नारद मुनि वसुदेव और देवकी उपकार कर
जो पुत्र को जन्म देवा पर माता देवकी द्वितीय थर पर पुत्र मुख दर्शन करिवार सौभाग्य लाभ करि नाहंती एवं माता हृदय निश्चित भाव से विदारित होउछि। तेणु से पुत्र को देवकी और वसुदेव को दर्शन करेवा जो महत कार्य नारद मुनि कले से देवकी और वसुदेव ठारू असंख्य आशीर्वाद प्राप्त है। यदि नारद मुनि ये कार्य करि न थांते ताहले भगवान कृष्णଙ୍କର मथुरा आगमन संभव ही न थांता। तेणु नारद मुनि प्रकृत पक्ष देवकी और वसुदेवଙ୍କର उपकार ही करछन्ति। तांको पुत्र सहित मिलित करबा पाई नारद मुनि आयोजन करछन्ति। तेणु कंस को एपरि कही नारद मुनि पुणी कहते जे हे कंस तू वसुदेव और देवकी को बंदी कर एवं अतिशीघ्र कृष्ण बलराम को मथुरा आनिबार व्यवस्था कर। कृष्ण बलराम मथुरा अतिशीघ्र आसिले तोर कार्य सिद्धि हो। ता नहेले तू यदि वसुदेव उपर अत्याचार करबा ताकू प्राणदंड दो वसुदेव को हत्या करू ताहले तू कृष्ण बलराम को हत्या करिवार सुजोग लाभ करि पारिबु। सेमाने प्राण भय ब्रजभूमि त्याग करी अन्यत्र पलायन करिवे। तेणु कृष्ण बलराम को मथुरा आनिबार आयोजन करबा होछि बुद्धिमान कार्य। ताहले तोर कार्य सिद्धि हो। तेणु कंस बुझीगला जे नारद मुनि जहाँ कहते ठीक कथा कहते। कौन सी प्रकार कले बड़े कौशले मते कृष्ण एवं बलराम को मथुरा अतिशीघ्र आनिबा को। तेणु एक कथा कही नारद मुनि से स्थान त्याग कर चलीगले। जो नारद मुनि चलीगले वर्तमान कंस से तार समस्त मंत्री मान को जो मान के मध्य थिले चाणूर मुष्टिक तौसल एपरी सब मंत्री मान को एवं तार हाथीर माहुंत मान को से तार निज निकट को डकई पठेला एवं मंत्री मान के सहित से विचार करी तांको निर्देश देला जे प्रकृत पक्षे नंदर पुत्र कृष्ण एवं बलराम से नंद पुत्र नुहंती से वसुदेव पुत्र एवं ये वसुदेव आमको धोखा दे से नंद ब्रजरे गुप्तर रखी से आमको कृष्ण एवं बलराम को मथुरा आने एक उत्सवर आयोजन करने को। कारण आम जदि ठीक कृष्ण बलराम को मथुरा आम डाकिबा से हुए तो ना आसी पारती। तेणु एक उत्सव आयोजन करी से डाकिबार व्यवस्था करा जाए। तेणु कंस चाणूर एवं मुष्टिक कहूँ जे तुम माने एक रंग उत्सव बा धनुर्यज्ञर आयोजन कर। यह चतुर्दशी तिथि हेबा उचित। शिव चतुर्दशी तिथि अर्थात शिवरात्रि तिथि ए उत्सव आयोजित हवा उचित। तेणु प्रकृत पक्षे धनुर्यज्ञ कंस आयोजन करथिला शिवरात्रि दिन एवं ए दिन तुम माने एक रंगभूमि व्यवस्था कर एवं ए रंगभूमि रे मल्ल युद्ध हो। ए मल्ल युद्धर तुम्हें घोषणा कर समग्र मथुरा जनपद रे मथुरा सहर एवं मथुरा जनपदर जेते सब निवासी रही समस्ते मल्ल युद्ध देखा आसतु।
एवं समस्तंकर बसिया पाई तुमे सब गैलरी निर्माण कर मल्लयुद्ध दर्शन करने बसिया स्थान निर्माण कर एवं समस्त को निमंत्रण कर ये मल्लयुद्ध दर्शन करने यही मल्लयुद्ध छल तुम्हें दुई जन चाणूर एवं मुष्टिक तुम्हें दुई जन कृष्ण और बलराम सहित मल्लयुद्ध कर एवं सर्वसम्मुख मल्लयुद्ध छल तुम्हें से बध कर कृष्ण एवं बलराम एवं ये उत्सव योगदान करने समस्त को निमंत्रण करने सहित कृष्ण बलराम को निमंत्रण करा जाऊ ता सहित नंद एवं समस्त ब्रजवासी मान को उपढौकन बा उपहार हाथ में धरी धनुर्यज्ञ उत्सव योगदान करने से निमंत्रण करा जाऊ एवं एपरी कही कंस तार कुबलया पीड़ हस्तिर जो माउंत ताकू निर्देश दौर रंगभूमि प्रवेश द्वार रे तू कुबलया पीड़ हस्ती को सेठारे छिड़ा करे एवं कृष्ण बलराम जेतेबेले रंगभूमि रे प्रवेश करने उद्यम करेंगे तो एक कुबलया पीड़ हाथी द्वारा से प्रथमे बध करने चेष्टा कर जदि कुबलया पीड़ हाथी द्वारा से बध नहेले बंची गले कौन प्रकार ताहले रंगभूमि रे प्रवेश कले चाणूर एवं मुष्टिक मल्लयुद्ध द्वारा से बध करेंगे तेणु कंस यहपरि भाव सुंदर योजना कल कृष्ण बलराम को बध करने यहपरि योजना करी शेष से चिंता कला जे किपरि भाव से कृष्ण बलराम को मथुरा आसवा व्यवस्था कर जदि कंस सेतेबेले समस्त जदुवंशी वृषवंशी एवं भोजवंशी मान अत्याचार करुथला एवं कंसर अत्याचार अनेक जदुवंशी मथुरा त्याग कर अन्यत्र गुप्त रूप से निवास करुथले किंतु किछि जदुवंशी सेमाने मथुरा रही जाइथिले कंसर सेवा करबा पाए जदिओ हृदय सेमाने कंसर सेवा करने को चाहू नथिले किंतु सेमाने जानिथिले जे तांका वंशरे जदुवंशरे भगवान कृष्ण आविर्भूत हेबे एवं कंस को बध करिवे तेणु सेमाने से भगवान कृष्णकर आगमन एवं कंसर बध दर्शन करने सेमाने मथुरा रे पड़ी रही एवं कंसर अनुगत्य स्वीकार करते तेणु कंस भावुला जो जदुवंशी माने मथुरा त्याग कर चली जाइछन्ति सेमाने मोर भयर पलायन करिसन्ति एवं जो जदुवंशी माने मथुरा रही मोर अनुगत्य स्वीकार करिसन्ति सेमाने मोर निजर लोक किंतु प्रकृत पक्षे जदुवंशी माने कहीं कंसर लोक नथिले अवश्य नारद मुनि से कही सारी ये देवता माने सब जदुवंश जन्म ग्रहण करिसन्ति तोर हत्यारे सहायक हवा पाए तेणु ये जदुवंशी माने एमाने सब देवता कंस को जन सारी नारद मुनि तेणु कंस जदुवंशी मान अत्याचार करुला तेरे जो मैंने तार अनुगत्य स्वीकार करथिले कंस सेमान अत्याचार कर नथिला तेणु से अनुगत्य स्वीकार करी मथुरा रे रहुथिबा जदुवंशी मान मध्य अक्रूर थिले अन्यतम एवं अक्रूरंकर कार्यकलाप संतुष्ट होई कंस अक्रूर को तार मंत्री भाव में नियुक्त करथिला
तेणु वर्तमान कंस चिंता करुछि जे प्रकृत पक्षे जदि मु ए अक्रूर को नियोजित करी कृष्ण बलराम को वृंदावन मथुरा आनिबा पाई ताहले अक्रूर ए कार्य निश्चित भाव सफल है। तेणु कंस संगे संगे अक्रूर को डकई पठे एवं अक्रूर जितेबाला कंस निकट आसी उपस्थित होती सेदिन कंस से जानी किपरि भाव निजर कार्य हासिल करी हो जेहेतु कंस अत्यंत कूटनीति संपन्न थिला तेणु किपरि भाव कहा द्वारा कार्य किपरि करा जाई पारिबो सेथिरे से अत्यंत विचक्षण थिला कंस। तेणु जेतेबेले अक्रूर आसी उपस्थित हेले सेतेबेले कंस अत्यंत आवेग प्रदर्शन करी से जाई अक्रूरंकर हाथ धरी पकेला। प्रकृत पक्षे जड़े राजा पक्षरे कहार हाथ धरिबा उचित नुहे। राजा आदेश दे पारे एवं तार आदेश समस्त पालन करने पर बाध्य किंतु जेतेबेले कार्य हासिल करने को हुए सेतेबेले राजा तार कूटनीति प्रयोग करे शासक कूटनीति प्रयोग करे। तेणु राजा अनुकूल माने डकेवा ताको आदेश देवा बदल ताकू अनेक समय अनुरोध करिथा। तेणु आम एठार देखा जे कंस से अक्रूरंकर जदि हाथ धरिबार आवश्यकता नथिला किंतु जेहेतु से अक्रूर को मनै ब्रजभूमि को प्रेरण करने को चाहूला एवं कृष्ण बलराम को आनिमा जेपरी अक्रूर सफल हेबे ताहा निश्चित करने कंस एपरी अभिनय कला। तेणु से अक्रूरंकर हाथ धरी अक्रूर को कहवा को लगेला जेपरी से अनुरोध कर अक्रूर को तंकर कार्य साधन करने पाए। तेणु अक्रूर को कंस कहूची भो भो दान पते मह्यम क्रियथं मैत्र मादृतम। तेणु कंस अक्रूर कहूची हे दानपते हे दानवीर हे उदार कारण जे व्यक्ति उदार से ही केवल दान करिपारिबो जे कृपण से दान करिपारिबो। कृपण व्यक्ति निकट में धन रही था किंतु से धनर उपयोग से निजे करेनी बा भगवान कर कार्य से लगाए कृपण व्यक्ति किंतु जे उदार से दान करि परिबो भगवान के सेवार लगे परिबो अन्य मान को सहायता करि परिबो दान दे परिबो से होची उदार व्यक्ति। तेणु अक्रूर एठारे अक्रूर को कंस दानपति कही तांकर उदार स्वभाव संबंध में सूचना प्रदान कर कारण जेहेतु से कार्य हासिल करने को जाऊँगी अक्रूर ठारू तेणु अक्रूर प्रशंसा करुच्ची कंस कहूँ हे दानपते हे उदार अक्रूर मह्यं क्रियतं मैत्र महादूतम तुम्हें मोर गोटे कार्य कर कहीं कर ना मैत्री भाव प्रदर्शन करने अर्थात तुम्हें मोर बंधु तुम्हें मोर मित्र तेणु मित्र कार्य होची मित्र को साहाय्य करवा तेणु जेहेतु मु तुम्हार मित्र एवं तुम्हें मोर मित्र तेणु तुम्हार कार्य होची मते साहाय्य करवा एवं ये कार्य मोर करवा
एवं तुम्हें कार्य आदृत मत सम्मान प्रदर्शन करने कर। एवं अक्रूर को कहीं कंस अनुरोध करुछि। आहरी अनेक लोक थिले मथुरा रे, कंस अक्रूर कहीं बाछिला ए कार्य करने बा प्रेरण करने ब्रजभूमि को। तेणु कंस निजे कहूछि जे नाना तत्व ही ततम, जे तुम ठारू बड़ी अधिक केही मोर हित चिंता करि न थांते, मोर मंगल चिंता कहीं करि न थांते तुम ठारू अधिक, अर्थात तुम्हें मोर मंगलकांक्षी बंधु वा सुहृद। नान्य तत्व ही ततम विद्यते भोज विष्णु। आ केवल ये जदुवंश नुह, जदुवंश रे तुम ठारू बड़ी अधिक मोर मंगलाकांक्षी बंधु कहीं नाहंती, एपरिक भोज एवं वृष्णिवंश कहीं नाहंती। तेणु से मु तुमको ये अनुरोध करुछ, जेहेतु तुम्हें मोर मंगलाकांक्षी बंधु, मोर मंगल कामना करिथा, तेणु प्रकृत रे तुम्हें यदि मोर मंगल कामना करुथा ताहले तुम मो पई ये कार्यटी कर, जहा द्वारा अक्रूर बाध्य हे से कार्य करबा। तापरे कंस पुणी कहूछि अक्रूर को जे तुम्हें कौन कार्य करियो। अक्रूर को कंस कहूछि जे तुम्हें ब्रजभूमि को जीव, तुम्हें ब्रजभूमि को जाई तुम्हें कौन करिवो ना, ब्रजभूमि रे कृष्ण एवं बलराम जे कि आनक दुंदुभी अर्थात वसुदेवंकर दुईटी पुत्र, से माने प्रकृत पक्षे नंद पुत्र नुहंती, से माने होचंती वसुदेवंकर पुत्र। तेणु तुम्हें कौन करिवो ना, गच्छानंद ब्रज तत्र सुता वनक दुंदुभे आशाते ताविहानेन रथेन आनेय मां चिरम। तेणु कंस कहूछि जे तुम्हें अति शीघ्र ब्रजभूमि को जाओ, मां चिरम विलंब करना, तुम्हें अति शीघ्र ब्रजभूमि को जाओ एवं सेठारे अनेक दुंदुभी अर्थात वसुदेवंकर दुईटी पुत्र अछंती कृष्ण और बलराम, सेमानंकु तुम्हें अति शीघ्र ए ब्रज को नहीं आस। एवं किपरि आनिम, कंस देखे दूची गोटे रथ को, कहूची रथेन तुम्हें रथरे आनिम। तेबे कंस ए कार्य पाई गोटे नूतन रथ प्रस्तुत करथिला। कंस कौन सी पुराना रथ देई अक्रूर को ब्रजभूमि को पठाइबा इच्छा कर। कंसर उद्देश्य होउछि गोटे नूतन रथ को देखे कंस को तुम्हें यही रथरे कृष्ण और बलराम को ब्रजभूमि आण। तेरे कंसर उद्देश्य होउछि गोटे नूतन रथ अक्रूर को प्रदान करिवार उद्देश्य जे अक्रूर गोटे नूतन रथ देखिले से आकर्षित हेबे, से रथरे आरोहण करी ब्रजभूमि को जीवा पाई। कंस बहुत चालाक थिला, से जानिछि किपरि भाव कार्य साधन करबा को। जेपरि समस्त गाड़ी चढ़ुछंती, धीरे धीरे गाड़ी पुराना हो जाउछि, जदि केही आनी जने नुआ गाड़ी गोटे दिए प्राय समस्त चाहिए गोटे नुआ गाड़ी प्रथम चढ़िया पे, स्वाभाविक आकर्षण रही। ठीक सेहीपरि कंस एक नूतन रथ प्रस्तुत करी अक्रूर कहूछि तुम्हें यही रथरे आणिम कृष्ण और बलराम को। तेणु सी भावुछि जे अक्रूर या द्वारा आकर्षित ही जीवे, रथ द्वारा आकर्षित ही जीवे ब्रज भूमि को कृष्ण बलराम को आनयन करबा पाई। किंतु अक्रूर चिंता करुछंती
ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କଂସ ଯାହା ସ୍ଥିର କରିଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ। ଯଦି କଂସ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ରଥ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅକ୍ରୂର ହୁଏତ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତେ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାର କାରଣ ଅକ୍ରୂର ନିଜେ ତାର କାରଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନୂତନ ରଥ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅକ୍ରୂର ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଂସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ରଥରେ କିପରି ଆଣିଥାନ୍ତି। କଂସ ଯୋଉ ରଥରେ ଚଢିଛି ସେ ରଥରେ ଭଗବାନ କିପରି ଆସିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ରଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଂସ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଠିକ କରିଛି ନୂତନ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ନୂତନ ରଥ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ନୂତନ ରଥରେ ଆସିବେ ମଥୁରା, କଂସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ରଥରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅକ୍ରୂରଙ୍କର ଭାବ। ତେଣୁ କଂସ ପୁଣି କହୁଛି ଯେ ହେ ଅକ୍ରୂର, ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅଥତଂ ଆଶ୍ରିତ ସୌମ୍ୟ, ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। କଂସ ମନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ। ଏପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି କଂସ ଯେପରି ଅକ୍ରୂରଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ଯଦିଓ କଂସ ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଅକ୍ରୂର ହୁଏତ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପୁନଃ ଫେରିଆସି କହିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଲେନି। କହିପାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଜଣେଇଲି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ପଛରେ ଆସିବେ, ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଲେନି। କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କଂସ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଯେପରି ଅକ୍ରୂର ନିଜ ସାଥିରେ ଧରି ଆସିବେ। ସାଥିରେ ଧରି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଂସ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଚାହୁଁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୁଁ କିପରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଣିବି। ସେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବ କେବଳ ଆଦେଶ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହବନି। ତେଣୁ କଂସ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ମନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଅକ୍ରୂର ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଛି ଯେ ଅତଃ ତ୍ୱଂ ଆଶ୍ରିତ ସୌମ୍ୟ, ହେ ଅକ୍ରୂର, ମୁଁ ତୁମର ଆଶ୍ରିତ, ମୁଁ ତୁମର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତୁମେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ସାଧିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତୁମ ନିକଟରେ, ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଭରସା ରଖୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବ ସାଧନ, ଆଉ ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ତୁମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛି ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛ ଅତୀତରେ। ତେଣୁ ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁମେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ, ଏଥିରେ ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯଥେନ୍ଦ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରିତ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥଂ ଅଧ୍ୟଗମତ୍ ବିଭୁ। ପୁଣି କଂସ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥା, ଯେ ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି କେତେବେଳେ ନିଜର
कार्य साधन करने को चाहती, निजर स्वार्थ साधन करने को चाहती, ताले से कौन करती ना भगवान विष्णुंकर आश्रय ग्रहण करता, जहा फल कार्य साधित होता। तेणु भगवान विष्णु देवता मानकर कार्य साधन करता, जेहेतु से शरणागत होता। तेणु ठीक सेहीपरि मु तुमर वर्तमान शरणागत आश्रित, तेणु तुम्हें मध्य ठीक सेहीपरि मोर कार्य मोर स्वार्थ को साधन कर। तापर कंस कहूची जे प्रकृत पक्षे देवता माने निजर कार्य साधन करने पाई ए दुई बालकों को ब्रजभूमि को प्रेरण कर। दुई बालक कृष्ण एवं बलराम से माने देवता मानकर कार्य करने आसछन्ति, जे मते बध करी से माने देवता मानकर कार्य साधन करने आसछन्ति। तेणु मु चाहूँ से बध करने एवं से बध करने को हेले सेमानंकु एई रंग उत्सव धनुर उत्सव एई छଳରେ सेमानंकु आनिबा को पड़े। कंस सब खोलाखोली कहि दउछि अक्रूरन को से कौन करने को चाहूँगी। तेणु से कहूँ ये तुम्हें एक देवता मान द्वारा प्रेरित जो दुई बालक तुम्हें से केवल ए मथुरा को नहीं आस, तापर मु कौन करी ना से बालक मान को रंग उत्सव दर्शन करने स्थल जितेबले तुम्हें मथुरा नहीं आसब सेमानक पाई मु कुबलया पीड़ हाथी को नियुक्त करिछि रंगभूमि द्वार देश एवं कुबलया पीड़ हस्ती ए दुई बालकों को निश्चित भाव में बध कर। जदि से कुबलया पीड़ हाथी निकट बंची जाती ताहले मोर दुई मल्ल चाणूर एवं मुष्टिक सेमाने ये दुई बालकों को मल्ल युद्ध पर आह्वान करेंगे एवं ये दुई बालक चाणूर एवं मुष्टिक सहित मल्ल युद्ध रे निश्चित भाव में निहत हेबे, एथिरे कौन संदेह नहीं। कंस स्थिर निश्चित हो जाइथिला जे चाणूर मुष्टिक द्वारा ये दुई बालक निश्चित भाव में निहत है एवं जदि से निहत ना मु रही मुझे बध करी एवं से बध करने पर मु कौन करी कंस तार सब योजना प्रस्तुत करी कहूची अक्रूर जपरी आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति माने योजना करते ये मोर शत्रु ये शत्रु को मु बध करी तापरे मु निष्कंटक है। तेणु कंस मध्य निष्कंटक राज्य भोग करिवार परिकल्पना करुछि जेहेतु से आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न थिला तेणु से परिकल्पना करुछि किपरि से निष्कंटक हो। तेणु कंस कहूछि जे दुई बालकों को बध करिवा पर मु देवकी वसुदेव को बध करिबि एवं तापरे मोर पिता उग्रसेन जे कि राज्य कामुक से वृद्ध अवस्था ही मध्य से राज्य कामना करुछि मोर पिता ताकू मध्य मु बध करी एवं उग्रसेनकर भ्राता देवक तांकु मध्य मु बध करी एवं ए कार्य मोर सहायक हेबा पाई
ଅନେକ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। ସେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର, କଂସ କହୁଛି। ଜରାସନ୍ଧ କଂସର ଶ୍ୱଶୁର। ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧର ସମର୍ଥନ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦିବିଡ଼ ଏବଂ ବାଣାସୁର, ନରକାସୁର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ବା ଯୋଜନା କଂସ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲା। ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗର ପରିକଳ୍ପନା। ତାପରେ କଂସ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ କଥା ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବା ନନ୍ଦ ଆଗରେ ଏ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଏ ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କର। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବି। ତେଣୁ ଏହିପରି କହି କଂସ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ଅକ୍ରୁର ସେ କଂସକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ କଂସ, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏ ସଂସାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ଚରିତାର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତିରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖେଷୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ମନା ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତ ଧୀମୁ ନିରୁଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସୁଖରେ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଖ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖେଷୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ମନା ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ। ଯେଉଁମାନେ ଆସକ୍ତି ଠାରୁ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଏଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୟ କ୍ରୋଧ, ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅକ୍ରୁର କହୁଛନ୍ତି କଂସକୁ ଯେ ଦୈବ ହିଁ ଫଳ ସାଧନ, ମନୋରଥ କରତି ଉଚ୍ଚ। ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ମନୋରଥ କରିଥାନ୍ତି, କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା କରିବି ତା କରିବି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୈବ ହିଁ ଫଳ ସାଧନ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ରହିଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଦୈବ ଭଗବାନ ତାକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ କାମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ସେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କାମନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ
ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟ ବା ଅଧିକାର, କର୍ମଣ୍ୟ ବା ଅଧିକାରେସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। କର୍ମ କରିବାର ତୁମର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଫଳ ଉପରେ ନାହିଁ। ଫଳ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଂସକୁ ଯେ ଦୈବ ହିଁ ଫଳ ସାଧନ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୈବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସେ ହିଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। ତାପରେ ଅକ୍ରୂର କହୁଛନ୍ତି ମନୋରଥାନ କରତି ଉଚ୍ଚ ଜନ ଦୈବ ହତାନ ଅପି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମନୋରଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଉଚ୍ଚ କାମନା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ସେ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରେ ନାହିଁ, ତାର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୁଜ୍ୟତେ ହର୍ଷ ଶୋକାଭ୍ୟଂ ତଥାପି ଆଜ୍ଞଂ କରୋମିତେ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲୋକମାନେ ହର୍ଷ ଏବଂ ଶୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କାହାର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ସେ ହର୍ଷିତ ହଉଛି, ଯଦି କାହାର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ ସେ ଦୁଃଖୀ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ସଂସାରରେ ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଫଳଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସଂସାରରେ ଫଳ ଭୋଗ କରିପାରିବା, କେବଳ କାମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର ସେସବୁ କହୁଛନ୍ତି କଂସକୁ ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଜ୍ଞା କରୋମି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି। ତେବେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା କଥା କହି ଅକ୍ରୂର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଂସ ଆଉ 2 ଦିନର ଅତିଥି। ମୁଁ ଆଜି ମତେ କଂସ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି, ପ୍ରକୃତ ସେଦିନ ଏକାଦଶୀ ଥିଲା। କଂସ ଯୋଉଦିନ ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କଲା ସେଦିନ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଥିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ଥିଲା ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ସେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଏହି ଧନୁ ଉତ୍ସବର। ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଅକ୍ରୂର ଗଲେ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ମଥୁରା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ କଂସ ବଧ ହେଲା। ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଂସ ଆଉ 2 ଦିନର ଅତିଥି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଇଏ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଯୋଜନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧ କରିବ, ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ, ତେଣୁ ଏସବୁ ତାର ଯୋଉ କାମନା, ଏ କାମନା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ଅକ୍ରୂର ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ 2 ଦିନର ଅତିଥି ଯେ 2 ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ମୃତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି କାହାକୁ ଆଦେଶ ଦିଏ, ସେ ଆଦେଶର କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଅକ୍ରୂର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି ତମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ରୂର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଂସର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଅକ୍ରୂର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଅକ୍ରୂରଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ରୂର ଏତେ ଦିନ ଧରି ମଥୁରାରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ମଥୁରା ତ୍ୟାଗ କରି ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର, ଅକ୍ରୂର କେବଳ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଥୁରାରେ ନିବାସ କରି
कंसर अनुगत्य स्वीकार करछन्ति से भगवान कृष्णଙ୍କର किपरि दर्शन लाभ करिवे से जानिछन्ति जे कृष्ण परम पुरुष भगवान से जदुवंश उत्पन्न हेबे तेणु तांकर किपरि जन्म तांकर लीला एवं भगवान कृष्णଙ୍କର दर्शन र अभिलाषी अक्रूर एते दिन धरी प्रतीक्षा करुछन्ति कृष्ण दर्शनर सौभाग्य किपरि अक्रूर को प्राप्त हो जदि भगवान श्रीकृष्ण मथुरा अल्प दूर ब्रजभूमि लीलाविलास करुछन्ति किंतु अक्रूर कंस भयर ब्रजभूमि को जाई कृष्णकर दर्शन करने को साहस कर पारना तेणु से सुजोगर प्रतीक्षा करुले जे केबे से सुजोग आसिब कृष्ण दर्शनर सौभाग्य मु लाभ करी आज से सौभाग्य आसी उपस्थित होइछि कंस जदिव परिकल्पना करुछि कृष्ण बलराम वध करने एवं अक्रूर को आदेश प्रदान करुछि कृष्ण बलराम को मथुरा आनयन करने अक्रूर जानिछन्ति जे कंसर उद्देश्य पूर्ण हो नहीं किंतु तांकर इच्छा पूर्ण हो अर्थात एत दिन पर कृष्ण दर्शनर सौभाग्य अक्रूर प्राप्त है तेणु सहर्ष चित्तर अक्रूर कहते तो तुमर आज्ञा को मु पालन करी जेहेतु तांकर इच्छा पूर्ण होगा जाउछि तेणु एपरी भाव अक्रूर को आदेश प्रदान करी कंस वर्तमान निज गृह प्रवेश करुछि एवं अक्रूर निज गृह को प्रत्यावर्तन करछन्ति तेबे आमे आगामी काली श्रवण करिवा अक्रूरंकर ब्रज यात्रा कथा हरे कृष्ण।